नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो सर्वेश। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर किसी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, यानी करियर का। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नौकरी टिकती ही नहीं है। क्यों? कोई 10 साल एक ही फील्ड में अटका हुआ रहता है या एक ही जॉब में अटका हुआ रहता है, उसको कहीं और जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और क्यों कुछ लोग बार-बार अपने करियर बदलते हैं और फिर भी ज़्यादा सेटल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सीक्रेट है वो आपकी जन्म कुंडली में छुपा हुआ है। आज मैं आपको 4 पावरफुल टेक्निक बताऊँगा, जिससे कि कोई भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी करियर की दिशा, करियर का डायरेक्शन साफ-साफ तरीके से बता सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने अभी तक एस्ट्रो सर्वेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें सिखाऊँगा। सबसे पहला कि करियर को समझने की सबसे पहली टेक्निक है, जो कि है लग्न देखना, 10वां घर और सेकंड हाउस देखना। माने लग्न, 10th और सेकंड हाउस देखना। दूसरी टेक्निक आप ये देखेंगे कि करियर बदलने का जो डिसीजन होता है, उसको हम लोग उस व्यक्ति की कुंडली में कौन-सी दशा चल रही है, उसको देख कर के कैसे समझ सकते हैं, वो देखेंगे। तीसरी टेक्निक आप समझोगे कि जॉब या बिज़नेस करना चाहिए या कौन-सा करना चाहिए, इसका एक क्लियर सिग्नल हम समझेंगे ग्रहों के कॉम्बिनेशन के अनुसार। और चौथी जो टेक्निक मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, वो है जो बहुत लोग आजकल मुझे पूछते हैं कि फॉरेन में जॉब मिलेगी या फॉरेन में हमारा सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो लोग पूछते हैं कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें कि खुद का बिजनेस ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें जो है, जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उससे कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहली टेक्निक को हम लोग समझते हैं, जो कि है लग्न का घर, फिर 10वां घर और दूसरा घर। लग्न, 10th हाउस एंड सेकंड हाउस। अब सबसे पहले किसी भी करियर रीडिंग में 3 जो हाउस होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया, लग्न, 10वां और दूसरा। लग्न जो हाउस होता है, यानी जो पहला घर होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, उससे उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी और वो व्यक्ति किस तरीके से सोचता है या किस तरीके से उसका बिहेवियर है, उसके बारे में समझ में आता है। तो एक बेसिक स्वभाव जो होता है, जो नेचर होता है व्यक्ति का, वो हम लग्न घर से समझते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 10वां घर, 10th हाउस, जो कर्म भाव भी बोलते हैं जिसको। यहाँ पे आपका प्रोफेशन, आपकी पब्लिक इमेज और आपका जो अथॉरिटी है आपके पब्लिक एटमॉस्फेयर में, उसको हम 10th हाउस से समझते हैं कि आप पब्लिक में जा करके या किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में जा करके क्या कर्म करेंगे, वो हमें 10वें घर से समझता है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा घर, जिसको धन भाव भी बोलते हैं, यानी जहां से आपका इनकम का सोर्स आएगा, वो आपका सेकंड हाउस बताता है। ठीक है? तो आपका करियर किस हिसाब से चलेगा, कितना इनकम आ सकता है, नहीं आ सकता, ये सेकंड हाउस से समझ में आता है। अब कुछ अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी का सूर्य, सन, 10th हाउस में स्ट्रांग है, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब, अथॉरिटी, आईएएस, आईपीएस, इस तरीके का काम बहुत अच्छा कर सकता है। अगर किसी का बुध यानी मर्क्यूरी स्ट्रांग है, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में, आईटी में, टीचिंग में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा करता है। अगर किसी व्यक्ति का शनि यानी सैटर्न स्ट्रांग है 10वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति लॉयर अच्छा बन सकता है, जज बन सकता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होता है, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होती है, वो कर सकता है। और ये व्यक्ति एक प्रॉपर कॉर्पोरेट लैडर को ज्वाइन भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का राहु 10वें घर में स्ट्रांग है, तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन जॉब करने की चांस बहुत ज़्यादा होता है। और ये व्यक्ति डिजिटल काम करना या कोई अनकन्वेंशनल काम करना ज़्यादा पसंद करता है। जो मेन स्ट्रीम करियर होते हैं, उससे हटके कुछ काम ये व्यक्ति कर सकता है और वो अच्छी तरीके से उसमें सफल बन सकता है। तो ये 3 घर होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं किसी भी व्यक्ति को करियर के बारे में सजेशन देने से पहले। ठीक है? तो ये था पहला टेक्निक। अब चलिए दूसरा टेक्निक मैं आपको समझाता हूँ। जो प्लैनेटरी दशा होती है, ग्रहों की दशा, उससे हम कैसे करियर के स्विच के बारे में या बिज़नेस या करियर के रिलेटेड कोई भी हमें डिसीजन लेना है, वो कैसे
हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का जो करियर होता है वो सिर्फ़ उसके घर के यानी कुंडली के घर के हिसाब से सिर्फ़ डिसाइड नहीं होता है, बल्कि उस समय उस व्यक्ति का कौन-सा ग्रह एक्टिव है और उस समय उस व्यक्ति की कौन-सी दशा चल रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसे समय में इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके जीवन में स्टेबिलिटी भी आता है, ग्रोथ भी आता है और ऐसे समय में वो व्यक्ति अपने पूरे करियर के सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्च्युनिटी रखता है। ठीक है? अगर किसी की राहु दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसा व्यक्ति को सडन करियर चेंज देखने मिल सकता है कि व्यक्ति आईटी में था, फिर वो सेल्स में चला गया, सेल्स से फिर कहीं और चला गया। तो करियर चेंज देखने मिल सकता है राहु की महादशा में और फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में जा कर के कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलना राहु की महादशा में सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति को मिल सकती है अपॉर्च्युनिटी। उसी तरीके से केतु की अगर महादशा है तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। और अगर किसी की गुरु की महादशा चल रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचिंग लाइन में, लॉ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो जैसे-जैसे व्यक्ति की दशा चलती है वैसे-वैसे वो करियर का डिसीजन अगर ले तो उसको उस दशा का जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट को वो ले सकता है और उससे वो अपनी करियर की या बिज़नेस की ग्रोथ कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए आपने देखा होगा और आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत लोग का करियर का फ़ील्ड सडनली चेंज हो जाता है। उनके हाथ में नहीं होता है लेकिन फ़ील्ड चेंज हो जाता है। तो आप देखोगे कि ऐसी सिचुएशन में बहुत बार उस व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही होती है उस समय पे, ठीक है? तो दशा को समझ करके हमें करियर स्विच के बारे में या करियर ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये थी दूसरी नंबर की टेक्नीक। अब चलते हैं तीसरे नंबर की टेक्नीक की तरफ। अब बात करते हैं ग्रहों के योग की। तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो करियर को बहुत अब में अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन दे सकते हैं करियर को समझने के। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में बुध और शुक्र स्ट्रांग है, अच्छे पोजीशन में है, ऐसा व्यक्ति मीडिया में, डिज़ाइन के काम में, लग्ज़री के काम में, कंसल्टेंसी के काम में बहुत अच्छा कर सकता है और इन लाइन को वो चूज़ कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का शनि और सूर्य स्ट्रांग है, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में, पॉलिटिक्स में और किसी भी सरकारी लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन अगर स्ट्रांग है, तो ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर सकता है। आप देखोगे जो डेवलपर्स होते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट मिलेंगे, उसमें आप देखोगे कि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो रियल एस्टेट में ये लोग अच्छा करते हैं। उसके साथ-साथ ये लोग आर्मी, पुलिस और जो भी कॉम्पिटिटिव फील्ड होता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, उसमें मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन वाले लोग अच्छा करते हैं। उसके साथ-साथ गुरु और चंद्र, ठीक है? यानी जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, काउंसलर बन सकता है, स्पिरिचुअलिटी के में अंदर भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड अगर ये लोग कुछ काम करते हैं, तो उसमें इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर किसी के चार्ट में शनि और सूर्य स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो शनि और सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो वो व्यक्ति को अगर समझो 18 साल का है, 16 साल का है, ऐसे व्यक्ति को हम सोच सकते हैं कि भाई तुम आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हो या तुम आईपीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो या तुम पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर सकते हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें अथॉरिटी का पोजीशन मिल सकता है, उसके लिए आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम गाइड कर सकते हैं जिन लोगों को करियर में काम करना है, ठीक है? तो ये एक तरीका होता है जिससे हम गाइड कर सकते हैं लोगों को कि कौन से करियर में उनको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके कुंडली की प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के अनुसार। और इससे ये भी समझ में आता है कि व्यक्ति को जॉब करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए क्योंकि बिज़नेस सबके लिए नहीं होता है। सब लोग बिज़नेस में आके सफल नहीं बन पाते हैं, कुछ ही लोग बन पाते हैं। उसी तरीके से जिसकी कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो बिज़नेस करके ही सफल होगा, अगर वैसा व्यक्ति रिस्क नहीं ले रहा है और जॉब ही कर रहा है, तो उसको जॉब में ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में देख कर के हम समझ सकते हैं। अब चलिए हमारे चौथे जो टेक्नीक है, उसके ऊपर चलते हैं।
जो कि एक थोड़ा एडवांस लेवल का टेक्निक है जिसको डिविजनल चार्ट्स कहते हैं। तो एक होता है डिविजनल चार्ट जिसको कहते हैं नवामसा या D9 चार्ट इसको कहते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि उस व्यक्ति की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और जीवन का जो पर्पस है वो क्या होता है, और उसके हिसाब से उसके बेसिस पे हम उसको एक करियर की सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ-साथ हम लोग ये भी देखते हैं जो दशांश चार्ट जिसको कहते हैं यानी D10 चार्ट। D10 चार्ट से हमें उस व्यक्ति के प्रोफ़ेशन के बारे में, वो व्यक्ति कितने लेवल की अथॉरिटी तक पहुँच सकता है अपने करियर में वो भी समझ सकते हैं, और उस व्यक्ति को कितनी रिकॉग्निशन मिल सकती है अपनी उस करियर में, उसके फ़ील्ड में, वो भी हम समझ सकते हैं D10 चार्ट से। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ फॉरेन से रिलेटेड जॉब के बारे में, तो अगर किसी व्यक्ति का राहु 12वें घर में है, यानी उसके 12th हाउस में राहु है, ऐसे व्यक्ति को फॉरेन में जा कर के जॉब करना या सेटल करने की बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा, बहुत एक स्ट्रॉन्ग उसकी इंटेंशन होगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर फॉरेन के जॉब एप्लीकेशन भी देता है, तो राहु काल में इसका काम ज़रूर होगा और ये फॉरेन में जाके जॉब ज़रूर कर सकता है, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल है फॉरेन सेटलमेंट का। उसके साथ-साथ अगर हम देखेंगे तो 10th लॉर्ड इन 12th हाउस अगर रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई प्रोफ़ेशन कर सकता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके क्लाइंट्स इंडिया के बाहर के हैं, यूएस, कनाडा के हैं, और उन क्लाइंट्स के लिए इन्होंने इंडिया में बिज़नेस किया है या इंडिया में बैठ कर के ये उन फॉरेन के क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं। इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर 10th लॉर्ड 12th हाउस में है। और एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, अगर किसी का 2nd हाउस और 4th हाउस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति फैमिली बिज़नेस में अगर जॉइन होता है तो उसको बहुत सक्सेस मिलता है फैमिली बिज़नेस में। यही अगर उसका 2nd और 4th हाउस वीक है, तो ऐसा व्यक्ति फैमिली बिज़नेस में सफोकेशन फ़ील करता है। उसको ऐसा लगता है कि यार फैमिली बिज़नेस छोड़ कर के मैं कुछ अपना खुद का करूँ, तो ऐसी उसको फीलिंग आती है अगर उसका 2nd और 4th हाउस वीक है तो, ठीक है? तो इस तरीके से हम D9, D10 चार्ट से भी क्लैरिटी ला सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को किस तरीके का जॉब करना चाहिए, कब जॉब स्विच करना चाहिए, किस व्यक्ति को फॉरेन में जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्या व्यक्ति ने जॉब छोड़ कर के बिज़नेस करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस महादशा में करना चाहिए, और क्या उसको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, और सफलता मिलने के कितने चांसेस हैं, ठीक है? तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये 4 टेक्निक को यूज़ करके हम कुंडली के अंदर किसी भी व्यक्ति को करियर से रिलेटेड गाइडेंस देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा कि करियर क्लैरिटी के लिए ये 4 पावरफुल टेक्निक है। सबसे पहले तो हम लग्न देखते हैं यानी फर्स्ट हाउस, फिर 10th हाउस देखते हैं और सेकंड हाउस देखते हैं। दूसरी टेक्निक हमने देखी कि दशा को समझना है कि कौन से दशा में किस तरीके का रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, और उसके हिसाब से करियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो हमने देखा। तीसरा चीज़ हमने देखा कि ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन हमारे कुंडली के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर कैसे असर कर सकते हैं, उसके बारे में समझा। और चौथी चीज़ जो हमने समझी, जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, D9, D10 चार्ट्स, उनको यूज़ करके हम फॉरेन सेटलमेंट के बारे में कैसे समझ सकते हैं। अगर आप अपने करियर में कन्फ्यूज़ है, अगर आपकी जॉब टिक नहीं रही है, बार-बार फ़ील्ड बदलना पड़ रहा है, या फॉरेन जाने की आपकी बहुत इच्छा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली को प्रॉपर्ली डिकोड इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मुझसे या मेरी टीम से, एस्ट्रो सर्वेश की टीम से डिटेल कंसल्टेशन पर्सनल लेवल पे लेना चाहते हैं, हम लोग 15 मिनट का इंट्रोडक्टरी कंसल्टेशन देते हैं जिसमें कि वैदिक ज्योतिष यानी आपकी कुंडली, और उसके साथ-साथ जो भृगुनंदी नाड़ी है, उसकी जो प्रेडिक्शन, उसके साथ-साथ न्यूमरोलॉजी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कंसल्टेशन हम आपको देते हैं। फिर उसके बाद में अगर हमें लगता है कि आपको नेम करेक्शन की ज़रूरत है या आपको जेमस्टोन या रुद्राक्ष वगैरह की ज़रूरत है, तो वो हम आपको रिकमेंड उस हिसाब से करते हैं। तो अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर इसको बुक कीजिए और आप हमारी कंसल्टेशन में आइए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और एस्ट्रो सर्वेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ एस्ट्रो सर्वेश, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।